हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम अमृता शेरगिल का जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका पार्ट 2 देखेंगे। अगर फ्रेंड आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो जा कर के देखिएगा, वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो आप समझ पाएंगे क्वेश्चन तभी आगे के आप समझ पाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड, चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि भारत की महिला चित्रकार कौन है, भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन है। तो आप सभी ने आंसर राइट दिया था कि सुनैना देवी हैं। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो हमारे पॉल गॉगन हैं वो किस बात से हैं। तो आपने इसका आंसर भी सभी ने राइट दिया कि उत्तर प्रभाव बात के हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के नाम भी बोलूँगी जिसने भी आंसर दिया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1924 में अमृता शेरगिल चित्रकला का अध्ययन करके भारत में कहाँ से लौटी थी। देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम इसका जो हमारा पार्ट 1 था उसमें सॉल्व कर चुके हैं। देखिए, वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है यहाँ पे कि वर्ष 1924 में अमृता शेरगिल चित्रकला का अध्ययन करके भारत में कहाँ से लौटी थी। तो वो आपको याद रखा है, मैंने आपको बताया था कि वो जो इटली से उन्होंने चित्रकला सीखी तो किस सन में सीखी थी, तो 1924 में। यहाँ 1924 दे रखा है, हमें पता है कि इटली में जो उन्होंने चित्रकला का अध्ययन किया था वो 1924 में किया था, ठीक है। तो आपको इटली याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता कला वीथिका किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो वो गोरखपुर से है। क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए कि अमृता कला वीथिका कहाँ स्थापित किया गई है, या कहाँ है, या कहाँ स्थापना की गई है, या अमृता कला वीथिका कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि अमृता कला वीथिका गोरखपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया। तो आपको अमृता शेरगिल याद रखना है। अगर यहाँ पे यही पूछ लिया जाता है कि भारतीय विषयों को यूरोपीय शैली में किसने चित्रित किया, तो आपको राजा रवि वर्मा याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमृता शेरगिल का चित्रण विषय व तकनीक कैसी रही है। तो विषय पूर्णतः भारतीय है और तकनीकी जो है वो विदेशी है, ठीक है। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि अमृता शेरगिल के चित्रण का विषय क्या था। तो आपको विषय क्या था इनका, भारतीय था। अमृता शेरगिल के चित्रण की तकनीक कैसी थी, तो आपको विदेशी, ठीक है। क्वेश्चन को मैं फिर से कर देती हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग नोट्स बनाते होते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन किस टाइप से बनाना है। तो मैं आपको बोलती हूँ इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि अमृता शेरगिल के चित्रण का विषय क्या है, तो आपको पूर्णतः भारतीय, ठीक है। क्वेश्चन को ये पूछा जाए कि अमृता शेरगिल के चित्रण की तकनीक कैसी रही है, तो आपको विदेशी तकनीक याद रखना है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमृता शेरगिल का अमृता शेरगिल का प्रिय चित्रण माध्यम क्या रहा है। तो इनका तेल माध्यम रहा है, ठीक है। इन्होंने तेल में ही ज़्यादातर वर्क किया है। नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय चित्रकार के चित्र हिल वुमेन यानी कि पर्वतीय महिलाएं पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। क्वेश्चन को क्या उसमें पूछा गया था कि अमृता शेरगिल के किस चित्र पर डाक टिकट जारी था। तो हमें पर्वतीय महिलाएं याद रखना था। इसमें ये पूछा गया है किस भारतीय चित्रकार के चित्र यानी कि हिल वुमेन या पर्वतीय महिलाएं पर भारत सरकार ने टिकट जारी किया था, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, मैंने आपको इसीलिए बताती हूँ कि जब यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, तो क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही मिलेगा। तो अमृता शेरगिल आपको ये याद रखना है कि हिल वुमेन किसका है, ये अमृता शेरगिल का है और इस पे ही डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल किन भारतीय विषयों से प्रभावित थी। तो अजंता, एलोरा, पहाड़ी और मुगल शैली से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि वर्ष 1934 में अमृता शेरगिल को उनके किस प्रसिद्ध चित्र के लिए ग्रांड सोलेन सम्मान प्राप्त हुआ। तो किस पे मिला था, यंग गर्ल, जो कि 1932 में बनाया गया और इसका जो माध्यम है वो तेल रंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र विलेज सीन कितने करोड़ में बिका। ये भी याद रखना है, जो इनका चित्र है विलेज सीन है किसका, अमृता शेरगिल का, और ये कितने करोड़ में बिका, तो 60.9 करोड़ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल के चित्रों में किसकी झलक दिखाई देती है। तो
दुख और विषाद भावना की। आपने मोस्टली ये क्वेश्चन तो देखा होगा कि अमृता शेरगिल के चित्रों में किस प्रकार की झलक दिखाई देती है, तो विषाद की। ठीक है, उसमें विषाद ही ऑप्शन में होता है, लेकिन दुख और विषाद दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय कलाकार की मृत्यु कोमा रोग से हुई। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमृता शेरगिल की जो मृत्यु हुई थी वो कोमा रोग से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल किस कला आंदोलन से जुड़ी थी, तो वह किस कला आंदोलन से जुड़ी थी, आधुनिक कला से। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अमृता शेरगिल किस आंदोलन से जुड़ी थी, वहाँ पे दे दिया जाए आधुनिक, दे दिया जाए समकालीन कलाकार, समकालीन दे दिया जाए, और भी 2 ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपको याद रखना है ये आधुनिक कला से जुड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय महिला कलाकार को आधुनिक कला का प्रवर्तक माना जाता है, तो किसको माना जाता है, ये भी हमारी कौन हो जाएंगी, अमृता शेरगिल हो जाएंगी। ठीक है, इनको ही आधुनिक कला का प्रवर्तक माना जाता है, अमृता शेरगिल को। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल ने भारत में अपनी सबसे पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ प्रदर्शित दी। ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए कि इन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी किस सन में की, तो आपको 1935 याद रखना है। ठीक है, और कहाँ की, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि किस कलाकार की पहली प्रदर्शनी वर्ष 1935 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शित की गई थी, तो आपको अमृता शेरगिल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय कलाकार को लंदन के कवि वायरन का भारतीय नारी संस्करण कहा गया है। क्या क्वेश्चन क्या है कि किस कलाकार को लंदन के कवि वायरन का भारतीय नारी संस्करण कहा गया है, तो वो हमारी कौन है, अमृता शेरगिल। देखिए, ये वीडियो मैं आपके लिए क्यों बना रही हूँ, मैंने देखा कि अब इसके पार्ट 1 पे बहुत सारे लाइक्स हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं और बहुत सारे कमेंट्स हैं, इसलिए मेरा मन करा कि आपको एक दिन का गैप ना देख करके मैं आपके लिए मतलब गैप ना दिया जाए और आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाए। तो अगर आप ऐसी चाहते हैं कि मैं आपको डेली वीडियो बना कर दूं, तो आप सभी को लाइक करना है, सभी को कमेंट करना और ये वीडियो सभी को शेयर करनी है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में ये भी बताना है कि ये आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल ने किससे शादी की थी, किससे शादी की थी। ठीक है, तो इनके चचेरे भाई विक्टर एगन लिखा हुआ है, आपको विक्टर एगन याद रखना है। ठीक है, विक्टर एगन। ठीक है, विक्टर एगन। ये पूछ लिया जाए कि अमृता शेरगिल के पति का क्या नाम है। ठीक है, या अमृता शेरगिल ने किससे विवाह किया था, तो विक्टर एगन। क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल की कला शिक्षा कहाँ संपन्न हुई, तो पेरिस में। नेक्स्ट हमारा है कि कला का संबंध आत्मा से, यह कथन किसका है, तो ये हमारे अमृता शेरगिल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ष 2018 में किस कलाकार की पेंटिंग द लिटिल गर्ल इन ब्लू, जो कि 18.69 करोड़ में बिकी थी, और ये किसकी नीलामी में बिकी थी, तो ये सुदबी की नीलामी में बिकी थी। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि अमृता शेरगिल की जो पेंटिंग है द लिटिल गर्ल इन ब्लू, वो किस नीलामी में बिकी थी। ठीक है, नीलामियों के नाम दे दिए जाते हैं, जो नीलामी घर है हमारे, क्रिस्टी हो जाएगा, सुदबी हो जाएगा, 2 ऑप्शन और दे दिए जाएँ, तो आपको याद रखना है ये सुदबी की नीलामी में बिकी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल के किस चित्र पर पेरिस की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, तो यंग गर्ल। ठीक है, यंग गर्ल। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल का संबंध उत्तर प्रदेश में किस देश से रहा, तो इनका किस देश से रहा, गोरखपुर। ठीक है, और अमृता कला वीथिका है भी कहाँ पे, गोरखपुर में। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल की मृत्यु कब व कहाँ हुई, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 1941 में, और कहाँ हुई, लाहौर में। ठीक है, अब इनके कुछ चित्र आ गए हैं, चित्र अभी हम इनके देखते हैं। मैं आपको थोड़े से 1 लाइनर क्वेश्चन और कराती हूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, यह है, पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्थान से अमृता ने कला शिक्षा ग्रहण की, तो इन्होंने किसके निर्देशन में और किस संस्थान से। ठीक है, तो लूसियस साइमोन के निर्देशन में और इकोल द बुआज आर्ट में। क्वेश्चन को फिर से पढ़ती हूँ कि पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्थान से अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो लूसियस साइमोन के निर्देशन में, और किस आर्ट कॉलेज से, तो इकोल द बुआज आर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम
अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? तो अजंता एलोरा के चित्रों से। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल की माँ थी, तो अमृता शेरगिल की जो माँ थी वो कौन थी? हंगेरियन थी। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक दिख देती है? तो अभी हमने पढ़ा था दुख और विषाद की, और यहाँ विषाद दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया? तो आप सभी को पता है प्रोत्साहित किसने किया था? यामिनी राय ने। और ये प्रभावित किससे थी? पॉल गॉगिन से। देखिए इन क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो याद रखना है प्रोत्साहित किसने किया? यामिनी राय ने। और ये प्रभावित किससे थी? पॉल गॉगिन से। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल भारत कब लौटी? 1934 ईस्वी में। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगी अमृता शेरगिल के, उनके चित्र वगैरह भी करा दूंगी। इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अमृता शेरगिल के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो पे लास्ट टाइम तक बने रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि अमृता शेरगिल के पिता का क्या नाम था? तो लास्ट में हम पढ़ चुके हैं, क्या है? उमराव सिंह शेरगिल। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता की मृत्यु किस आयु में हुई? तो अमृता की शेरगिल किस वर्ष की आयु में हुई? तो 28 वर्ष की आयु में हुई। कहीं कहीं आपको 29 भी दे दिया गया होगा और कहीं कहीं आपको 30 भी दे दिया गया होगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि उसमें करेक्ट आंसर जो है ना वो नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारा उसके आंसर के ज़्यादा करीब होगा, यानी कि 28 दे रखा है इसमें, और वहाँ पे आपको 35 भी दे रखा होगा, 40 भी दे रखा होगा और 32 भी दे रखा होगा, तो हमारा जो इसके ज़्यादा करीब होगा हम उसको आंसर टिक करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति कौन सी? यंग गर्ल, जो कि 1932 में बनाई गई है। तो वो सुरक्षित कहाँ है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि इनका ये चित्र है और इसका माध्यम भी पूछ लिया जाता है, तो ऑयल ऑन कैनवास। इन्होंने ज़्यादातर वर्क जो किया है वो ऑयल माध्यम में किया है, ठीक है, तेल माध्यम में ही किया है। फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यंग गर्ल जो इनकी कृति है, चित्र है, वो सुरक्षित कहाँ है वर्तमान में? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने इलाहाबाद में लगाई थी। तो 2 फरवरी 1937 ईस्वी में लगाई थी इन्होंने। कहाँ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि मुंबई के किस होटल में, क्या? मुंबई के किस होटल में अमृता ने चित्रों की प्रदर्शनी की? तो ये भी आपके लिए है। मैंने सोचा था आपसे ये क्वेश्चन करूँगी, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको सारे क्वेश्चन इनके अच्छे से पढ़ा दूंगी, फिर कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपको एक लास्ट में ज़रूर पूछूंगी, सभी को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो मुंबई के किस होटल में अमृता ने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? तो मुंबई का कौन सा हो जाएगा? ताज होटल। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध तेल चित्र यानी कि 3 वुमेन किसने निर्मित किया है, कि किसकी रचना है, ये किसने बनाया? तो अमृता शेरगिल। 3 वुमेन किसका है? अमृता शेरगिल। इरविन बख्टे जो कि भारतीय संस्कृति के लेखक हैं, वो कौन थे? तो अमृता शेरगिल के चाचा। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि अमृता शेरगिल के चाचा का नाम बताइए, ऑप्शन में दे दिया जाए, ठीक है। इरविन बख्टे और क्या नाम है, और 3 ऑप्शन दे दिए जाएं। इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं ऑप्शन आपको क्या बताऊं, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको इरविन बख्टे इनके अमृता शेरगिल के चाचा हैं। क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि इरविन बख्टे कौन थे, तो आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय संस्कृति के लेखक थे, क्योंकि वहाँ पे दे दिया जाएगा लेखक दे दिया जाए, गायक दे दिया जाए, ठीक है, तो संत कबीर दे दिया जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संस्कृति के लेखक हैं कौन है? इरविन बख्टे। ये पूछ लिया जाए कि इरविन बख्टे का संबंध किससे है? तो अमृता शेरगिल से है, क्योंकि अमृता शेरगिल के चाचा जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि किस अंग्रेज बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है, यानी कि किस अंग्रेज कवि किसी बायरन को भारतीय संस्करण कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, अमृता शेरगिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल का विवाह किससे हुआ था? तो अभी हम ये पढ़े हैं डॉक्टर विक्टर रैगन, जो कि इनके रिलेशन में चचेरे भाई लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये सारा वीडियो
अमृता शेरगिल का कंप्लीट करूँगी, 3 पार्ट नहीं बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल की बहन का क्या नाम था, तो इंदिरा। ठीक है, अमृता विवान सुंदरम के रिश्ते में क्या थी, तो ये मौसी थी, और बहन का क्या नाम था, इंदिरा। ठीक है, विवान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रतिष्ठापन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में ज़्यादा जाने जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी, तो मैंने अभी आपको बताया कि पॉल गॉगन से प्रभावित थी, और इनको प्रोत्साहित किसने किया था, यामिनी राय ने। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में बताइए, तो दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए, जो कि इनका 1937 में बनाई गई थी, और 3 बहनें 1935 में बनाई गई थी, पर्वतीय महिलाएं, केले बेचने वाली ब्रह्मचारी, ये सभी इनके प्रमुख यानी कि फेमस चित्र हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता के सर्वाधिक चित्र कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा है कि बाल वधू किसकी गिरती है, तो यह अमृता शेरगिल की है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय विश्व को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया, तो वो भी हमारी कौन हो जाएंगे, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला, तो भारतीय लड़कियां, यानी कि भारतीय लड़कियां। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अमृता के टोरसो नामक चित्र पर कहाँ से पुरस्कार मिला, तो आपको ये भी याद रखना है कि टोरसो आखिर चित्र है किसका, तो ये अमृता शेरगिल का है, और कहीं कहीं आपको सुधीर रंजन खास्तीगिर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर वही मैं कहूँगी आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर अमृता शेरगिल है तो आपको टोरसो के लिए अमृता शेरगिल लगाना है, अदरवाइज आपको सुधीर रंजन खास्तीगिर भी याद रखना है। लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि पुरस्कार कहाँ से मिला, तो ग्रांड सैलून से इनको पुरस्कार मिला, किसके लिए, टोरसो चित्र के लिए, और किसको मिला, अमृता शेरगिल को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया, तो पेरिस में बनाया। नेक्स्ट हमारा है कि दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता मुंबई में किससे मिली, तो कार्ल खंडालवाला से। फिर मैं आपसे कहूँगी ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे से पढ़िएगा। मैंने आपसे कहा ना कि आप एक या दो बार, जैसे अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो इवनिंग में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, और अगर आप इवनिंग में देख रहे हैं तो एक बार मॉर्निंग में देखिएगा। ठीक है, लेकिन 2 दिन आप कंटिन्यू देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में ना सेव हो जाएंगे, छप जाएंगे। ठीक है, तो अब ये पूछा गया है कि कार्ल खंडालवाला किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो कला इतिहासकार व अधिवक्ता के रूप में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा है कि मई 1935 ईस्वी में इंग्लैंड के पत्रकार मुल्काम मुगेरिस से मिलने के पश्चात किस अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के सहायक संपादक और अंग्रेजी लेखक के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देती हूँ। इसमें पूछा गया है कि मई 1935 ईस्वी में इंग्लैंड के पत्रकार माल्कम मुगेरिस से मिलने के पश्चात, यानी कि इंग्लैंड के जो पत्रकार हैं माल्कम मुगेरिस से मिलने के पश्चात किस अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के सहायक संपादक और अग्रणी लेखक के रूप में कार्य किया, मतलब किसने कार्य किया है, तो वो कौन हो जाएंगे, द कलकत्ता स्टेट्समैन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि 22 नवंबर 2018 को भारत में सुथबी की नीलामी में अमृता शेरगिल की कृति द लिटिल गर्ल इन ब्लू कुल कितने रुपए में बिकी, ये भी याद रखना है कि ये जो द लिटिल गर्ल इन ब्लू है ये किसकी नीलामी में बिकी थी, सुथबी की नीलामी में बिकी थी। कितनी, तो 18.69 करोड़ में बिकी थी। ठीक है, अब हम इनके कुछ चित्र देखते हैं। चलिए, तो अब हम इनके कुछ चित्र देखते हैं। इसमें पूछा गया है इनके चित्र कौन कौन से हैं, यानी कि पर्वतीय पुरुष यानी कि हिल मैन, जो कि 1935 में बनाया गया था, और ये कैनवास पर तेल रंग है, और पर्वतीय स्त्रियां यानी कि हिल वुमेन और हिल मैन दोनों ही इनके फेमस हैं, और इन्होंने दोनों ही एक सन में बनाए हैं 1935 में। ठीक है, और कैनवास पर तेल रंग है, हिंदी में भी दे दिया जाता है, इंग्लिश में भी दे दिया जाता है, आप अच्छे से करिएगा। ब्रह्मचारी ये भी अमृता शेरगिल का है, और ये भी कैनवास पर तेल रंग है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा कि 3 बहनें भी इन्हीं का चित्र है, और ये कैनवास पर तेल रंग है, ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया इनका जो ज़्यादातर वर्क है वो तेल माध्यम में ही है, और आप इनकी सन और ये कहाँ सुरक्षित हैं ये भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टॉर्सो जो इनका चित्र है वो भी कैनवास पर तेल रंग है, ये 1923 में बनाया गया था, जबकि जो हमारा हिल वुमेन है और हिल मैन है तो ये हमारा 1935 में बनाया गया था। ठीक है, और 3 महिलाएं यानी कि 3 वुमेन ये भी कैनवास पर है, और ये भी 1935 में बनाया गया था। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1935 में इनके कौन कौन से चित्र हैं। नोट्स बनाने तो आप एक साइड से लिखते रहिएगा। ठीक है, तो हिल वुमेन, हिल मैन और हमारे क्या हो जाएंगी 3 महिलाएं यानी कि 3 वुमेन, ये हमारे 1935 में ही बनाए गए थे, और ये हमारे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर
ठीक है। वेस्टर्न आर्टिस्ट में से किसका है, आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सनफ्लावर किसका है वेस्टर्न आर्टिस्ट में, क्योंकि इंडियन आर्टिस्ट में भी है ये, इंडियन आर्टिस्ट में से एन एस बेंद्रे का है, लेकिन आपको मुझे वेस्टर्न आर्टिस्ट जो हैंगे उनके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि भिखारी यानी कि वैगर, वैगर भी इन्हीं का ही है और कैनवास पे तेल रंग है, ठीक है। सनफ्लावर भी कैनवास पे तेल रंग है। नेक्स्ट हमारा कि हंगेरियन जिप्सी गर्ल, ये भी इन्हीं का है, ये 1932 में बनाया गया था। बधू का श्रृंगार, ये भी कैनवास पर तेल रंग है और ये 1937 में बनाया गया था, कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। देखिए मैं थोड़े स्पेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इनके चित्र हैं और वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि हॉट बाजार, यानी कि हॉट बाजार कैनवास पर तेल रंग है, ये भी इनका, और बालिका वधू ये भी कैनवास पर तेल रंग है, और सिख गायक ये भी इनका कैनवास पर तेल रंग है। मदर इंडिया यानी कि भारतीय माँ, ये भी इनका कैनवास पर तेल रंग है। बाजार जाते हुए ये भी इनका फेमस आर्ट वर्क है, कैनवास पर तेल रंग। संगीतक, संगीतक भी इनकी है कैनवास पर तेल रंग। और संगीतक किसकी है, किसकी है सॉरी तीन संगीतक है किसकी, वेस्टर्न आर्टिस्ट में से पिकासो की, ठीक है। तो ये तीन संगीतक कैनवास पर तेल रंग है और ये सुरक्षित कहाँ है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। स्लीपिंग वुमेन जो कि कैनवास पर तेल रंग है, ये 1932 में बनाई गई थी, ये भी राष्ट्रीय कहाँ है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ताहितियन भी इन्होंने वर्क किया है, कैनवास पर तेल रंग है, ये 1937 में बनाई गई थी। सिएस्टा ये भी कैनवास पर तेल रंग है। वुमेन ऑन चारपाई ये भी कैनवास पर तेल रंग है और ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। हल्दी पीसने वाली, तो इंग्लिश में भी डी जाता है कि हल्दी ग्राइंडर्स, तो कैनवास पर तेल रंग है और ये 1940 में बनाई गई थी, जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। संगीत है ये भी कैनवास पर तेल रंग है, ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। और यंगर ये भी कैनवास पर तेल रंग है, ये क्या 1932 में बनाई गई थी। मोस्टली आपको इनके सारे चित्र आते होंगे, लेकिन फिर भी पढ़ना सभी के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि सूरजमुखी किसका चित्र है ये, ठीक है। सभी को आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और नेक्स्ट टॉपिक हम क्या रखें वो भी बताना है। वैसे मैं सोच रही थी कि बंगाल के कलाकार पढ़ा जाए, और उनको काफ़ी कलाकार हैं, उनके बारे में सबके बारे में हम देखेंगे।